नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। क्या काम वासना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या अच्छी है? हानिकारक है या अच्छी है भैया हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए? अब जरा समझना। देखो, काम वासना जो है, पहली बात तो उसको समझना बहुत जरूरी है। उस पर एक डिटेल वीडियो में लेकर आने वाला हूं और ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इसको समझ गए तो आपकी ब्रह्मचर्य की राह आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर मैं एक जल्द वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन देखो, ये जो काम वासना है, ये भी एक समझो कि इस प्रकृति द्वारा ही इसका भी एक निर्माण किया गया। आप ये समझो, ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जरूरी ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसका एक तरीका है, एक प्रोसेस है, सीधा समझो। ये वो नहीं कि हम इसको इतना अपने ऊपर हावी कर लें कि दिन रात बस वासना ही वासना हमें सताए। जैसे कि समझो, देखो, जब ये काम वासना बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा, तो फिर क्या होता है? आप खुद के अपने अनुभव देख लो। आप मास्टरबेशन के एडिक्शन में हैं। ठीक है, आप वासना में फंस चुके हैं। ये काम वासना ने आपको ट्रैप कर लिया है। ठीक है, अब आपके दिमाग में हर वक्त क्या चलता रहता है? अश्लील थॉट्स चलते रहते हैं। किसी भी लड़की के प्रति जो है आप गलत सोचते हैं, अपनी गलत आप नहीं सोचना चाहते, लेकिन ऑटोमेटिक विचार आ रहे हैं। आपने कुछ ऐसी गलत चीजें देखी हैं शुरू से, जिसने काम वासना लगातार आपके ऊपर हावी होते गई। ठीक है, जैसा आपने देखा वैसा ही जो आप बनते जा रहे हो, आपके ऊपर वो चीजें हावी होते जा रही हैं। अब बहुत चीजें हावी हो गई है आपके ऊपर, आप ट्रैप हो चुके हो इसमें। अब आप बाहर निकलना चाहते हो। मेरी बात समझना। तो तुम ऐसे समझो कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि जब ये हावी हो जाएगी तो व्यक्ति ऐसा हो जाएगा कि उसका किसी काम में मन लग ही नहीं सकता। पढ़ाई लिखाई, बिजनेस या किसी भी तरह का वो काम करना चाहे, कोई काम की शुरुआत अगर वो करेगा भी, ये दो या 3 या 5 दिन से ज्यादा करेगा ही नहीं। वापस इसी में फंस जाएगा। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। हमारे पास कितने स्कूल के लड़कों के, कॉलेज के लड़कों के जो है हमें मैसेजेस मिलते हैं, तो वो फंसे पड़े हैं। पढ़ाई भी करते हैं तो दिमाग में विचार वो वाले आते हैं साहब। समझ रहे हो? जब एक लिमिट क्रॉस कर दोगे ना, एक ओवर कर दोगे तुम, तो तुम्हारा हाल ये होगा कि आप पूरी तरीके से ट्रैप हो जाओगे। आपका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका होगा। अरे मानसिक क्या, शारीरिक शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये बिगड़ा, ये कंप्यूटर है मेन, ये अगर बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये बिगड़ेगा तो तुम्हारे स्वस्थ शरीर को भी बिल्कुल कचरा बना देगा, बिल्कुल। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये हमारा मेन कंप्यूटर है, इसको स्थिर रखना बहुत जरूरी है। अब काम वासना जो है, जब प्रबलता, आप एक प्रकार से जब आप फंस जाते हो पूरी प्रबलता से, आपके मतलब एक प्रकार से बैठी हुई है, आप उससे बचना चाह रहे हो, आप नए नए तरीके कर रहे हो। आपको हालांकि कोशिश करते रहनी है, हार नहीं मानना है आपको। कोशिश करते रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नए नए नियम बनाते रहिए। अब धीरे धीरे इससे बाहर निकल सकते हो। 110% इससे बाहर निकल सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी भी अगर आपके ऊपर हावी है और आप इन सब में फंसे पड़े हो, आपको कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, तो मेरे भाई क्षमा करना। फिर तो बहुत दिक्कत होने वाली है आपकी। कोई भी चीज खुद से ही अगर तुम कुछ हिम्मत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये तय है कि काम वासना जो है आपके मानसिक और शारीरिक दोनों ही तलों पे आपको बर्बाद कर देगी। ये हानिकारक है भाई। क्योंकि व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता। अरे इतने बुरे बुरे हाल हो जाते हैं उस व्यक्ति के, सपने में भी गंदा दिखता है, यहां तक कि अपनों में भी गंदा दिखता है। जी हाँ, अपनों में, अपने परिवार में। जी हाँ, मेरी बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले मैं तुमसे वही कहूंगा, उन गंदे वीडियोस, वेब सीरीज का चक्कर छोड़ दो। कहीं ना कहीं सब ट्रिगर वहीं से है। आज भी तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं वही चलता है, और अगर नहीं चलता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनका चल रहा है, तो भैया सबसे पहले वो देखना बंद कर दो। तुम एक शुरुआत करो। मैंने नए साल पे भी मेरा एक चैनल है, PRJ मोटिव, नहीं वो क्या नाम है मेरा, कौन दूसरा चैनल का क्या नाम है यार, बताओ, मैं अपने दूसरे चैनल का नाम ही भूल गया। PRJ भोपाली व्लॉग्स। तो उस पे एक वीडियो भी डाला था, और मैं अपने इन वीडियोस में भी मैंने संकल्प के दौरान बताया था कि भैया सबसे पहले उन वीडियोस को देखना छोड़ देना यार। इस नए साल में तुम कुछ तुम्हें हर चीज अगर मुश्किल लग रही, सबसे पहले तुम उन गंदे वीडियोस को, वेब सीरीज को, गंदी गंदी स्क्रॉलिंग, गंदे लोगों को फॉलो करना, ये सब इस साल बंद कर देना। और उम्मीद करता हूं तुमने बंद कर भी दिया होगा। तब जाकर तुम्हारी राह धीरे धीरे आसान होगी। ठीक है ना? बाकी वही कहूंगा, अड़चने तो बहुत आएगी भाई। ब्रह्मचर्य पालन करना बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, अड़चने बहुत आती हैं, और यही अड़चने, यही परेशानियां आपको मजबूत बनाती हैं, आपके ब्रह्मचर्य को मजबूत बनाती हैं। ये परीक्षा होती है हमारी। जैसे स्कूलों में टेस्ट देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तभी तो आगे बढ़ोगे। जब फर्स्ट पास करोगे, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। फेल हो गए तो दोबारा रिपीट करो भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वैसा ही है भाई, ऐसे ही इसमें एक क्लास है, समझ के चलो। आगे बढ़ते जाओ, सफलता पाते जाओ। सीधी सी बात है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।